सामाजिक बैलेंस अगर किसी ने इस देश के अंदर बनाया है तो यूपी के अंदर माननीय मुलायम सिंह यादव और बिहार के अंदर माननीय लालू यादव ने बनाया। आज ही कलम बांट रहे थे, ठीक है, उन्हीं के पिताजी है ना, ऐसे हथियार बांटते थे कि नमाजवादी नेता देखिए वक्त के साथ जाके खड़े हो। ये पाकिस्तान सामने जब ये सरेंडर कर गया तो कभी अमेरिका से सामना करना पड़ेगा तो पैर पर गिर जाएगा। पढ़े लिखे नहीं है तो क्या विकास। अकबर जो है 13 साल की आयु में अब पूरे देश का राजा बन गया। तो तेजस्वी को जो है ना, हम लोग जैसा आदमी, मोदी का हनुमान रहे पहलवान रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता समझ चुकी है। नीतीश कुमार का खोपड़ी खराब हो गया। मेरा नाम जावेद अशरफ हुआ। के रहने वाले हैं। बिल्कुल यहीं के रहने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा लग रहा है आपको जिसमें चुनाव होना चाहिए? बिहार विधानसभा चुनाव में मुद्दा ये है कि असंतुलित दिमाग वाले नेता अब साइड पकड़े। हाँ, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? अब किसकी तरफ इशारा आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जो संतुलित नेता हैं, युवा हैं, अब उसको बिहार की जनता मुख्यमंत्री बना के रहेगी और रिजल्ट आउट है। युवा चिराग पासवान, युवा चिराग पासवान, तेजस्वी यादव। हाँ, चिराग पासवान क्यों नहीं? चिराग पासवान का स्टैंड सही नहीं है। नहीं, कभी वो इंडिया गठबंधन की तरफ झांकते हैं और कभी जो है एनडीए के तरफ झांकते हैं। तो वो जिधर उनको स्वार्थ ज्यादा नजर आता है उधर वो ढुलक जाते हैं। तेजस्वी भी तो कभी अकेले हो जाते हैं, कभी नीतीश जी को अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव का एक ही स्टैंड रहा है, समझे नहीं? हाँ, एक ही स्टैंड रहा है कि जो है समाजवाद के तरफ, हाँ, कि समाजवाद को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, समझे न? हाँ, समाजवाद। वही ना आज ये बोल रहे हैं, आज ही कलम बांट रहे थे, ठीक है, तेजस्वी यादव, और उन्हीं के पिताजी है ना, ऐसे पहले तो कहते हैं हथियार बांटते थे एकदम क्राइम। ये आधारहीन बात कर रहे हैं। कभी लालू यादव कट्टा नहीं बांटे हैं। हाँ, ये जरूर कहे हैं पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, माइनॉरिटी को हिम्मत देने का काम किए कि तुम जो है राजनीति के मुख्य धारा में आ जाओ। नीतीश कुमार के समर्थक कहते हैं कि लालू जी की सरकार में बहुत दंगे फसाद होते थे, लालू प्रसाद इसके जिम्मेवार है। लालू यादव जिम्मेवार हैं, वो उनका जमाना अब चला गया, अब तेजस्वी यादव का जमाना है। मानते हैं कि बिहार में फिर से कट्टा बटेगा, बिहार में फिर से कट्टा बटेगा, अभी कलम बटा फिर। अब युवा को रोजगार मिल रहा है, समझे नहीं? उन्होंने रोजगार का पिटारा खोल दिया है। नीतीश कुमार से पहले जो है युवा को रोजगार देने की बात जो है तेजस्वी यादव ने कही, और उनके बात पर जो है नीतीश कुमार मजबूर होकर के जो है बहाली निकाले। हाँ, और नीतीश कुमार अब इस बार विदा हो रहे हैं, समय जनता उनको विदा कर रही है। तेजस्वी एक बार और मौका देगी? नहीं, अब उनको मौका नहीं मिलने वाला है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन के रहेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव को आप कह रहे हैं कि समाजवादी नेता है, हाँ, लेकिन भाजपा के कई समर्थक कह रहे हैं कि नमाजवादी नेता है। देखिए वक्त के साथ जाके खड़े हो गए मंच पे। भाजपा के जो सुप्रीम लीडर हैं नरेंद्र मोदी साहब, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के जंग में उनको जो है वो सरेंडर कर गए, तो जभी से जनता जो है उनको नज़र से उतार चुकी है कि ये पाकिस्तान कमज़ोर देश, उसके सामने जब ये सरेंडर कर गया तो कभी अमेरिका से सामना करना पड़ेगा तो पैर पर गिर जाएगा। तो इसलिए देश की जनता उनको पहचान चुकी है, अब उनको भी प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं दिया जाएगा। लग रहा है प्रधानमंत्री आपको? अब होगा, कोई बनेगा। हाँ, तेजस्वी में लगता है कि लालू जी वाली काबिलियत है बिहार को चलाने के लिए? तेजस्वी में जो है हजारों आदमी की काबिलियत है, वो हजारों आदमी के मशवरे से काम करते हैं। पढ़े लिखे नहीं है तो क्या विकास कर पाएंगे? पढ़े लिखे नहीं है। अकबर जो था, अकबर जो है 13 साल की आयु में अब पूरे देश का राजा बन गया, तो उसके जो 9 रत्न थे वो दिमाग देते थे। तो तेजस्वी को जो है ना, हम लोग जैसा आदमी दिमाग देने वाला जो है लाखों और करोड़ों में है। वो राजतंत्र था, अभी वर्तमान में लोकतंत्र है, तो किसी और को मौका लोकतंत्र में ही जो है उनको दिमाग देने वाला आदमी है, और वो अपने दिमाग से भी टैलेंटेड बात करते हैं। अभी उन्होंने क्या कहा कि माइनॉरिटी का जो वक्फ का जो धन है, संपत्ति है, उसको सिर्फ जो है 2 गुजराती भाई के चक्कर में ये कानून को बनाया गया। हाँ, वो मैं ओपन कर देता हूँ। तेजस्वी यादव मुस्लिम समाज को खुश कर रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव। मुस्लिम समाज को नहीं खुश कर रहे हैं। अभी जो बीपीएससी से लाखों बहाली हुआ है तो उसमें मुस्लिम कई गो मास्टर बना है, बस मुश्किल से 1%।
ज्यादा जो है हमारे अग्रिम जाति के जो भाई हैं वही बीपीएससी के। कि कब तक आप लोग राजद को वोट देते रहेंगे? कुछ राजनीतिक अधिकार मिला राजद की तरफ से मुसलमानों को? राजनीति का अधिकार ना ही टिकट देते हैं, ना राज्यसभा देते। राज्यसभा देना हो, संजय यादव को हरियाणा से लाकर बिठा दिया। कोई बिहार का मुस्लिम नहीं था जिसमें काबिलियत तो नहीं, तो ये गलती है। जो फैक्ट है सो फैक्ट है। राजनीति के जो गद्दी पर हैं वो चीज में जो है दूसरे को बैठा देते हैं, अल्पसंख्यक को मौका नहीं देते हैं। लेकिन अब उनको मौका देना पड़ेगा। हम लोगों ने उनसे कहा है कि अब अगर माइनॉरिटी को आप जो वोट लेते हैं तो माइनॉरिटी का अनुपात के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से उनको जो है लीडरशिप में भी मौका दीजिए। आप अभी 2-3 लोगों का बहस मैं सुन रहा था, ठीक है। बात आई लालू यादव की, तो सामाजिक बैलेंस अगर किसी ने इस देश के अंदर बनाया है तो यूपी के अंदर माननीय मुलायम सिंह यादव ने बनाया है और बिहार के अंदर माननीय लालू यादव ने बनाया है। आज अगर जो भाई मेरा आज बोलने की ताकत रख रहा है ना, वो तो 90 के दशक के बाद वो ताकत सिर्फ और सिर्फ किसी ने दिया तो लालू यादव ने दिया है। वो लालू यादव एक्चुअली होता क्या है कि ये वो लोग बोल रहे हैं जिनको गूगल से ज्ञान प्राप्त होता है, मोबाइल से। गूगल से अगर ज्ञान प्राप्त होता तो ओरिजिनल ज्ञान मिलता। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनको ये पता नहीं है कि 90 के दशक से पहले आपको चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। आप खराउन अंबेडकर जी ने दिया, लालू जी ने नहीं। अंबेडकर जी ने संविधान दिया, फिर संविधान दिया। सुनिए, संविधान अंबेडकर जी ने दिया, उस संविधान को लागू कराया किसी ने बिहार के अंदर, तो लालू यादव ने कराया। मैं लालू यादव का कैडर नहीं हूँ, न मैं उस पार्टी का फॉलोअर्स हूँ, लेकिन जहाँ सामाजिक न्याय की बात आएगी, समाज की बात आएगी, एकता में अनेकता की बात आएगी, तो मैं लालू यादव को पहले पायदान पे रखूंगा। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव से पहले भी दरोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बन चुके थे, वो यादव समाज से आते थे, तो लालू यादव भी क्यों क्रेडिट लेते हैं? बहुत अच्छी बात आपने किया। दरोगा प्रसाद यादव यादव समाज से आते थे। उस जमाने में कितने यादव समाज के लोग एमपी हुआ करते थे, कितने यादव समाज के लोग एमएलए हुआ करते थे, पंचायती राज में कितने लोग मुखिया हुआ करते थे, अति पिछड़ा समाज से कितने मुखिया हुआ करते थे। कभी ज्ञान प्राप्त आपने भी किया है, यही मेरे भाई ने ज्ञान प्राप्त किया है। पंचायती राज में आज लालू यादव की देन है कि पंचायती राज को इतना मजबूत किया गया कि यादव का बच्चा हो, पासवान का बच्चा हो, अल्पसंख्यक समुदाय का बच्चा हो या किसी भी जाति समुदाय धर्म का बच्चा हो, वो मुखिया बन के, सरपंच बन के और वार्ड मेंबर बन के सत्ता में है और सत्ता के अधीन काम कर रहा है। लालू यादव की देन है। ऑब्वियस सी बात है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि 90 के दशक के बाद अगर किसी ने जुबान देने की ताकत दिया है, बिहार के अंदर बोलने की ताकत किसी ने दिया है, और सड़क पर अगर हम खड़े होके, अगर कोई मेरा अति पिछड़ा भाई रोड पे सड़क पे खड़ा होकर अगर बयान दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 90 के दशक के बाद जो ताकत मिला था, उसी ताकत की बदौलत आज वो बोल रहा है। नहीं तो आपको बोलने का अधिकार तक नहीं था। जानकार कहते हैं कि उन्हीं समाज को शिक्षा रोजगार से दूर कर दिया लालू प्रसाद यादव ने। बस यादवों का विकास हुआ, बाद में फिर परिवार का विकास। सब कहने के ये एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है। प्रोपेगेंडा तो आपकी, इससे पहले आपने कितने लोगों को जानते थे जो पासवान समाज से राजनीति में थे? कितने समाज से? अगर भाजपा या भाजपा के लोग इतने ईमानदार होते तो सिर्फ रामविलास पासवान की पार्टी या रामविलास पासवान के बाल बच्चों को ताकत नहीं देते, और भी पासवान समाज के लोगों को ताकत देते। चिराग पासवान में लगता है वो काबिलियत है कि पासवानों के नेता है। वो एक्टर है, एक्टर ही रहने दीजिए उनको। हाँ, उनको एक्टर ही रहने दीजिए। वो एक्टिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओरिजिनली में वो पासवान के नेता होता है नहीं, वो पासवान है नहीं। वोट लेने के लिए चिराग पासवान को वोट लेने के लिए सिर्फ पासवान का नेता है, पासवान का काम करने के लिए नहीं है। भरत चौधरी पासवानों का नेता नहीं है चिराग पासवान। नहीं, वोट लेने के लिए है, काम के लिए नहीं है। वो तो विरोधी है। जमुई के डीएम शेड्यूल कास्ट के थे, उनको ट्रांसफर करा करके एक भूमियारिन को वहाँ गया से ले आए। तो कैसे उसको समझा जाएगा? उस आदमी को कैसे समझा जाएगा? कह रहे कि एकदम मोदी के हनुमान है पूरी तरह से। वो मोदी का हनुमान रहे या पहलवान रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता समझ चुकी है। तो कौन लग रहा है आपको मुख्यमंत्री इस बार बिहार चुनाव में? देखिए, ये तो गारंटी अभी नहीं है, लेकिन जान लीजिए चिराग पासवान नहीं बन सकता है। समाज को लेके चलेगा, बस वही सबको लेके चलेगा, वो बनेगा। और वैसे ही लोग को बनाना भी चाहिए, हिंदू मुसलमान सब समाज को लेके चले। जो सबको लेके चले वही आदमी मुख्यमंत्री। देखिए, वोटर को समझना चाहिए। अब इतना सारा बात हो गया, सब लोग जान रहा है, तो वोटर के सोच बदलना चाहिए और अच्छे व्यक्ति को वोट देना चाहिए, मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अच्छा, आप बताएंगे तब तो कोई ऑप्शन। ये अभी देखिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत सटिया गए हैं।
बोलने का कुवत नहीं है, बोलने का कुछ बोल देते कुछ तो इनके दो अगल बगल उप मुख्यमंत्री है, जब उल्टा सीधा बोलने लगते हैं तो उनको आगे बढ़ा देते हैं। ये स्थिति है। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा अगल बगल रहते हैं, जब ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं तो लोग बढ़ा देते हैं। भाजपा का कोई चेहरा आना ये नीतीश कुमार का खोपड़ी खराब हो गया है। एक बार मौका और दे जनता। गलत है, गलत है। देश तो बेच ही दिया, हवाई अड्डा सब कुछ तो बेच ही दिया, और जो बच्चा खचा है सब बेच देगा। तो लगा तेजस्वी में है काबिलियत बिहार चलाने का। एक बार ऐसे व्यक्ति को, नया आदमी को, यंग को मौका लोगों को देना चाहिए। सबको मौका मिलता है। उप मुख्यमंत्री रहने पे उन्होंने तो करके दिखाया है ना भाई, विकास करके दिखाया है ना। 17 महीना ऑप्शन है, 17 महीना में उन्होंने करके दिखाया है। उसको कई लोग कहते हैं नीतीश कुमार दिया जाए, क्रेडिट छीन लिए, काम तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। नहीं तेजस्वी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद कौसर खान हुआ। के रहने वाले हैं? जी हाँ, तेजस्वी यादव जो है ना एक उभरता हुआ सितारा है सितारा है जी। जितना भी यूथ है ना, यूथ के लिए बेस्ट नेता हम तेजस्वी यादव को मानते हैं। इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, उसके जैसा नेता और यंग पर्सन, बोलने वाला, उसका एक्टिविटी, बोलने का तरीका, समाज में किस तरह से, अभी मैं देख रहा हूँ उसका एक वीडियो में देखता हूँ, उसके ग्रुप में ज्वाइन हूँ, हर एक वीडियो को मैं देखता हूँ, समाज को लेकर चलने वाला नेता है। और ये कहता है ना जैसा परवरिश रहेगा वैसा असर रहेगा। तो आई थिंक हमको, मेरे ख्याल से लगता है लालू प्रसाद जी ने तेजस्वी यादव का अच्छा प्रवेश किया है, इसलिए उसको हर समाज में जाने का मौका मिल रहा है और छोटे बड़े किसी भी जाति से मिलने का मौका मिल रहा है। और उसके पास ये पासवान है तो इससे नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये दूसरा देश ऐसे नहीं है, मुसलमान है तो इससे नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर जाति के पास जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं। समय है तो मिलेंगे ही। इससे पहले भी आज चुनाव है, आज से 6 महीना पहले चुनाव का माहौल नहीं था, साल भर पहले चुनाव का माहौल नहीं था, 2 साल पहले चुनाव का माहौल नहीं था। माहौल अगर हमको लड़ाई लड़ना है ना तो मैदान में उतरना पड़ेगा। और मैदान जी, वो एक नया लड़का है, वो उम्मीद का चिराग है, वो इतना समझ जाइए। दिया जाए ना, आप कहते हैं ना 5 साल दिया जाए ना, 5 साल दिया जाए ना। हमने 15-20 साल उनको दे दिया, बाकी लोगों ने कर लिया। 5 साल दे के देखते नहीं काम करेंगे, उनको भी लौट दिया जाए, उनको ही बदल दिया जाएगा। ये बिहार है, यहाँ बड़े बड़े राजनीतिक आए और करे और चले गए, लेकिन 5 साल इनको मौका दे, काम करेंगे, नहीं करेंगे इनको भी हटा दिया जाए। ये थी सीतामढ़ी की जनता जो लगातार पटना में बैठ के नीतीश कुमार जो दावे करते हैं कि हम जो पटना से योजनाओं का फायदा दे रहे हैं वो जमीन पे नजर आते हैं। तो हम सीतामढ़ी की जनता से जानने के लिए आए थे कि भगवान राम के नाम पे अयोध्या में तो बहुत राजनीति हुई और सीतामढ़ी में सीता माँ के नाम पे भी बहुत राजनीति हुई, लेकिन विकास पहुंचा कि नहीं। आप अपनी राय में जरूर बताइए कि किसके अंदर काबिलियत लगता है कि बिहार की सत्ता में बैठेगा तो बिहार की सूरत बदलेगी। धन्यवाद।